वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 6 पुष्पीय पादपों की शरीर रचना के बारे में समझाऊंगा। पुष्पीय पादपों का शरीर, उसकी आंतरिक रचना, बाह्य रचना का अभ्यास आप पहले ही कर चुके हो। अभी हम आंतरिक रचना का अभ्यास करेंगे। तो आंतरिक रचना में सबसे पहले बात करें तो वनस्पतियाँ और प्राणी सभी ऊतकों के बने होते हैं, आपको पता ही है। या वनस्पति ऊतकों की बात करें तो वनस्पति ऊतकों में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो ऊर्ध्वक कार्य की दृष्टि से समान होता है ऊतक कहलाता है। पादपों में ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक। यह ऊतक पौधे के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिका निरंतर विभाजन कर नई कोशिका बनाती रहती हैं। यह ऊतक पौधे में स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक शीर्षस्थ मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम और पार्श्व मेरिस्टेम। सबसे पहले हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम की बात करेंगे। शीर्षस्थ मेरिस्टेम मतलब मूल और तना दोनों के शीर्ष पर वृद्धिशील भाग में यह पाया जाता है। इस ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इस ऊतक के कारण पौधे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम, यह ऊतकों पौधों की पत्तियों के आधार पर पर्वसंधियों में पाया जाता है। यह स्थायी ऊतक के मध्य होता है। इस ऊतक के कारण पौधे के मध्य भागों की लंबाई बढ़ती है और कभी टूटे हुए भागों को पुनः वृद्धि में लाना हो तो ये कार्य करते हैं। पार्श्व मेरिस्टेम, यह ऊतक पौधों के पार्श्व भागों में स्थित होता है। इस ऊतक से बनी कोशिकाओं में पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। यहाँ पर ये देखिए मूलाग्र का भाग है, यहाँ मूल गोप होता है, यहाँ वृद्धिशील कोशिकाएं हैं, मूल शीर्ष भाग, ये पार्श्वीय कोशिकाएं हैं और केंद्रीय भाग में यहाँ पर जो मृदुतक कोष भरे होते हैं। ये प्रोटोडर्म है, यानी कि बाहर की त्वचा वाला भाग। इसी प्रकार से यहाँ बात करें तो ये शीर्षस्थ भाग है ऊपर का प्रोरोह का। ये मध्य में पौधे को आपने देखा होगा उगते हुए, तो मध्य में इस तरह की दो पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। इनके मध्य में यहाँ पर मेरिस्टेमी भाग होता है जो कोश का विभाजन करके तीव्र गति से वृद्धि करता है। इनके कक्ष में कक्षीय कलिकाएँ होती हैं जिससे ये कक्ष में कलिकाओं शाखाओं का निर्माण कर सके। ये पुरानी पत्ती है, ये नई पत्तियाँ बनने वाली हैं। और ये विभेदी ऊतक है जो वनस्पति को पर्णों में हरित भाग बनाता है। बात करें स्थायी ऊतक की तो स्थायी ऊतक ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खो देती हैं और स्थायी रूप से किसी अंग में लग जाती हैं। इस ऊतक की विशेषता कोशिकाएं जीवित या मृत प्रकार की होती हैं। यह ऊतक पुनः दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में एक ही समान संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक सरल और स्थायी ऊतक होता है। इसमें कोशिकाएं एक ही प्रकार की होंगी। अगर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आ जाए तो वो जटिल स्थायी ऊतक हो जाएगा। इसके प्रकार हैं अलग अलग, जैसे मृदुतक यानी पैरेन्काइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित व जीव द्रव्य से युक्त होती हैं। ये अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बहुभुजी हो सकती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य आंतरकोशीय अवकाश पाया जाता है। जीवित जीव रस घट्ट स्वरूप केंद्रक स्पष्ट होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती है। यह ऊतक प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचय व श्रवण करने की क्रिया करता है। ये कार्य है इसका, प्रकाश संश्लेषण, भोजन संचय और श्रवण क्रिया करना। श्रवण मतलब श्राव करना, रिसाव। ये देखिए यहाँ पर ये मृदुतक कोशिकाएं हैं, बीच में आंतरकोशीय अवकाश पाया जा रहा है, बीच में सभी में केंद्रक पाया जाएगा स्पष्ट, हरित द्रव्य पाया जा रहा है इसमें। ये पतली दीवार वाली कोशिकाएं हैं, इनके ऊपर कोई भी स्थापन, स्थूलन, जमाव नहीं पाया जाता। ये कोलेनकाइमा है। यहाँ पर कोनों में स्थूलन पाया जाता है, लिग्निन और शुबेरिन का। लिग्निन और शुबेरिन। और यहाँ पर जो इस कोलेनकाइमा है इसके अंदर पेक्टिन का पाया जाता है। पेक्टिन का बना स्थूलन इसके अंदर होता है। बाकी सभी में लिग्निन और शुबेरिन पाया जाता है। ये बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं, इनमें बीच में रसदानी पाई जाती है और किनारे पर जीवरस पाया जाता है। ये जीवित यांत्रिक ऊतक है, जीवित यांत्रिक ऊतक कहलाता है। और ये
मृत, यांत्रिक। ये स्केलेटन कायमा हैं दृढ़ोतक, जिसके बारे में यहाँ बताएंगे। दृढ़ ऊतक, इस कोशिका की परिपक्वता दृढ़, कठोर, जीव द्रव्य विहीन और मृत बन जाती हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, सक्रिय सिरों से नुकीली होती हैं। इन कोशिका व्यक्ति समान रूप से लिग्निन और सुवेरिन युक्त होती हैं। कोशिका व्यक्ति में गर्त पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह ऊतक फलों की व्यक्ति, बीजों के आवरण, चाय की पत्ती इत्यादि में पाया जाता है। इन्हें इस कोशिका में दो कोशिकाएँ होती हैं, एक कोशिका तंतु और दूसरी कोशिकाएँ। तंतु और कोश, ऐसी दो रचना पाई जाती हैं जो चित्र में मैं अभी बताऊंगा। कोलिन कायमा स्थूल कोणों तक ऊतक होता है, जिनमें कोनों में स्थूलन पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। कोशिका व्यक्ति पतली परंतु कोनों पर मोटी होती है। कोशिका व्यक्ति हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है और इनमें पैक्टिन का जमाव पाया जाता है। कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार या बहुकोणीय होती हैं। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति व मजबूती प्रदान करती हैं। एक बीज पादपों में यह अनुपस्थित होता है। देखिए, ये स्केलेटन कायमा की कोशिकाएं हैं जो यहाँ पर ये तंतुमय हैं, इनके ऊपर मजबूती पाई जा रही है। यहाँ पर बीच में ये स्थूलन पाया जा रहा है, जमाव पाया जा रहा है। इनके चित्र यहाँ पर आप देखें, ये दृढ़ोतक कोशिका है और ये दृढ़ोतक तंतु है। ये नारियल के तंतु जो होते हैं, रेसे होते हैं, वो इसी तंतुओं के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करें जटिल ऊतक के प्रकारों की, तो जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम, ये दो मुख्य ऊतक आए हुए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जाइलम और फ्लोएम, इनकी बात करें तो जो जाइलम है ये मूल से पानी व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह 4 प्रकार की कोशिका को बना होता है: वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु। सबसे पहले वाहिनिकाएँ देखें तो ये कोशिकाएं लंबी व नलिकाकार होती हैं। इनकी कोशिका व्यक्ति मोटी व लिग्निन युक्त होती है। इनके सिरे नुकीले होते हैं। ये कोशिकाएं मृत व जीव द्रव्य विहीन होती हैं। ये देखिए, ये जीव द्रव्य विहीन है। जाइलम की कोशिका, इनके ऊपर ये स्थूलन पाया जा रहा है, ये नुकीली होती हैं सिरे पर से। ये 3 प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं दिखाई गई हैं। अलग अलग प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं: वलयाकार, गर्ताकार, परिवेशित गर्ताकार, जालाकार। ये गर्ताकार है, ये वलयाकार है। वलयाकार स्थूलन पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। वाहिकाओं की बात करें और इनके एग्जाम्पल, ये वाहिनिकाएँ जो पाई जाती हैं वो अनावृत बीजी वनस्पतियों में पाई जाती हैं, आवृत बीजधारी में नहीं पाई जाती। वाहिकाएँ, ये कोशिकाएं लंबी नलिकाकार, इनकी कोशिका व्यक्ति लिग्निन की बनी होती है। इनमें एक जोड़ी केंद्रीय गुहा पाई जाती है, चौड़ी गुहा पाई जाती है। ये कोशिकाएं मृत व जीव द्रव्य विहीन होती हैं। ये एंजियोस्पर्म पादपों में प्रमुखता से पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में, और ये जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजधारी। बात करें जाइलम पेरेन्काइमा की, तो ये कोशिकाएं मृदुतक प्रकार की होती है। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा, मृदुतक यानी पेरेन्काइमा प्रकार की होती हैं। ये जीवित व जीव द्रव्य युक्त होती हैं। ये भोजन, संचय, जल संवहन का कार्य करती हैं। जाइलम तंतु, ये कोशिकाएं लंबी नुकीले सिरों वाली होती हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी व गर्त युक्त होती है। इनमें केंद्रीय गुहिका नाम मात्र की होती है। ये जाइलम की वाहिनियाँ ही हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली। इसके बाद जाइलम 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक वृद्धि से पहले उपस्थित जाइलम को प्राथमिक जाइलम कहते हैं और द्वितीयक वृद्धि के बाद बनने वाले जाइलम को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। यानी शुरुआत में प्राथमिक जाइलम होगा और बाद में द्वितीयक जाइलम बन जाएगा। प्राथमिक जाइलम के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। जो छोटे आकार के सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। मध्य आदिदारुक, यानी कि अभी चित्र में दिखाएंगे, मध्य में पाया जाता है।
आधारू वनस्पति के तने के सेंटर में। जब प्रोटोजाइलम के केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर हो तो इसे मध्य आदिधारक कहते हैं, और बाह्य आदिधारक में जब मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो तथा प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो तो इसे बाह्य आदिधारक कहते हैं। ये दोनों रचनाएं बाह्य आदिधारक और मध्य आदिधारक के रूप में लगी रहती हैं। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम यह पत्तियों से बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये उभय मार्गी होती हैं। सबसे पहले आती चालनी नलिकाएं। चालनी को नलिकाएं लंबी व नलिका के समान होती हैं। इन कोशिकाओं की अंतःव्यक्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों को हम चालनी छिद्र कहते हैं। ये सहचर कोशिकाएं इनके साथ नियंत्रण करती हैं। सहचर कोशिकाएं मृदुतकीय जीवित व जीव द्रवयुक्त होती हैं। ये चालनी नलिकाओं से सटी रहती हैं। ये कोशिकाएं चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करती हैं। जिम्नोस्पर्म पादप में इनके स्थान एब्डोमेनस कोशिकाओं के रूप में होते हैं। और चालनी कोशिकाएं जो होती हैं वो चालनी कोशिकाएं केवल अनावृत बीजधारी में पाई जाती हैं। ये देखिए चित्र यहाँ पर, ये साथी कोशिकाएं हैं, ये चालनी कोशिका है। पूरी मिलकर के चालनी नलिका बनाती है। यहाँ से होकर के द्रव्यों का वहन होता है और यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके साथ लगा रहता है और ये तंतु के रूप में लगे रहते हैं। इस प्रकार से इसकी रचना यहाँ पर आई हुई है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लंबी बेलनाकार जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा गतियुक्त होती है। ये प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा कोशिकाओं को जोड़ती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाला मार्ग। ये खाद्य पदार्थ रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स आदि का संचय करती हैं। एक बीजपत्री पादप में इनका अभाव होता है। जो गोंदयुक्त पदार्थ देखा है आप लोगों ने, गोंद के बारे में जानते हो, वो फ्लोएम पैरेन्काइमा से निकलता है। फ्लोएम तंतु ये मृत व जीवद्रव्य विहीन कोशिकाएं हैं। ये द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित व प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होती हैं। ये लंबी, अशाखित व नुकीली होती हैं। कोशिका भित्ति लिग्निन की मोटी व गतियुक्त होती है। कुछ पादपों जैसे पटसन, सन, भांग में फ्लोएम तंतु आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। फ्लोएम तंतु जैसे नारियल के ऊपर जूट पाया जाता है, वो फ्लोएम तंतु का होता है, उसमें से भी रस्सी बनाई जाती है। मोटी भित्ति युक्त होती है। फ्लोएम 2 प्रकार का होता है। प्रोटोफ्लोएम सक्रिय चालनी नलिका वाले पहले बने फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम, और मेटाफ्लोएम बड़ी चालनी नलिका वाले बाद में बने फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। ये फ्लोएम तक की बात पूरी हुई। इसके बाद में हम इनके अन्य भागों के बारे में बताएंगे, ऊतक तंत्र के बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।